श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अभी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हम लोगों को प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए और हम लोगों को प्रतिदिन की पूजा में आरती का क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें किस भगवान की किस दिन आरती करना चाहिए, क्या बदल बदल कर आरती करना चाहिए या बिना आरती गाए भी हम लोग आरती कर सकते हैं। सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का भी ये प्रश्न है कि प्रतिदिन की आरती में हमें कौन सी यहाँ पर आरती गानी चाहिए, तो भाई ये वीडियो आप एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। देखिए, हम सभी लोग पूजा तो करते ही करते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को हो। सुबह और शाम सभी लोगों के घर में पूजन ज़रूर होती है दिया बाती करने के बाद। सुबह तो सभी लोग भगवानों को स्नान कराने के बाद पूजन अर्चना करते हैं, तो शाम के समय दिया बाती का यहाँ पर महत्व रखा गया है। तो आखिर प्रश्न यहाँ पर ये आता है, क्या हमें हर रोज़ सुबह सुबह भगवानों को स्नान कराने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, क्या उनकी प्रतिदिन आरती गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय की अगर हम बात करें, तो जब हम दिया बाती करते हैं अपने घर में शाम के समय, तो कुछ उस समय भी क्या हमको आरती गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका संपूर्ण जवाब। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता दें कि आपको अपने पूजा का टाइम एक फिक्स रखना चाहिए। फिक्स कहने का मतलब है कि सुबह एक समय आप लोग चुन लीजिए कि भाई इस समय आप लोग प्रतिदिन पूजा करेंगे, तो आपको प्रतिदिन उसी समय पूजन करनी चाहिए। समय को बदल बदल कर पूजन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सुबह का जो नियम है वो ये कहता है कि सुबह आपके घर में जितनी जल्दी पूजन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, भगवानों को बिना स्नान कराए ज़्यादा देर तक सुबह नहीं रखना चाहिए। आपका जितना जल्दी मतलब भगवान की पूजन वगैरह संपूर्ण हो सकती है, पूरी हो सकती है, आप उतना करने की कोशिश किया कीजिए। पर इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आपकी जो पूजा है वो एक ही टाइम पर हो। मतलब जैसे रोज़ आप सुबह 7 बजे पूजन करते हैं, तो आपकी पूजन रोज़ 7 बजे ही होने चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद अगर आपकी पूजा सुबह 8 बजे होती है, तो प्रतिदिन 8 बजे ही पूजन करें। समय बदल-बदल कर पूजन नहीं करनी चाहिए कि कभी 7 बजे कर ली, कभी 8 बजे कर ली, कभी 9 बजे कर ली। एक समय थोड़ा फिक्स करके चलो और उस समय पर फिर आप लोग अपनी पूजन को करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहला नियम यही है कि हमें सुबह और शाम की पूजन टाइम से करनी चाहिए। देखो, सुबह का तो हमने आपको बता दिया, जितना जल्दी हो सकता है पूजन आप लोग कर लिया करो, आरती कर लिया करो। पर शाम के समय की एक बात है कि जब शाम का समय होता है, तो शाम के समय की जो पूजन आरती होती है, वो उसका समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शाम के समय की या प्रदोष काल की जो आप अपने घर में दिया बाती करते हैं या पूजन आरती करते हैं, उसका एक समय होता है और उसी समय पर आप सभी लोगों को अपने घर के शाम के समय की दिया बाती पूजन आरती करनी चाहिए। शाम के समय की पूजन आरती करने का समय प्रदोष काल होता है, मतलब कि रात होने से बिल्कुल पहले का जो समय होता है ना, उस समय पर आपको अपने घर में दिया बाती कर देना चाहिए। सीधा सा मतलब है कि अंधेरा छाने से पहले पहले आपके घर में दिया बाती हो जाना चाहिए। ठीक है, तो शाम के समय का ये है दिया बाती करने का सही समय, है ना? अब भाई आप सुबह और शाम को पूजन करोगे, ठीक है, तो भाई क्या हमें उस पूजन में आरती गाना ज़रूरी है या कोई मंत्र गाना ज़रूरी है? इसमें कैसा क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो प्रतिदिन जो आप पूजा करते हो, उसमें आप लोग आरती गाना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, और आरती आप नहीं भी गाओगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोगों के पास टाइम है, आपके पास सुबह भी टाइम है, आपके पास शाम को भी टाइम है, तो आप लोग किस भगवान की यहाँ पर आरती उतारोगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके जो इष्ट हैं, आप जिन भगवान को सबसे प्रिय मानते हो, आप प्रतिदिन उनकी आरती गा सकते हो। कब? जब आपके पास समय हो, ठीक है? सुबह और शाम। और ऐसा नहीं है कि आरती आप हर रोज़ बदल-बदल कर यहाँ पर गाओगे, नहीं। अगर आप लोग अपने घर में आरती करना चाहते हो, आरती गाना चाहते हो, तो भई आप कोई एक आरती चुन लो जो कि आपके इष्ट की प्रिय हो, मतलब कि आपके जिस भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, उन भगवान की वो आरती हो। आप उन भगवान की आरती प्रतिदिन गा सकते हो, उसका स्मरण कर सकते हो। या तो अगर आप लोग आरती नहीं गाना चाहते, तो उस जगह पर आप लोग मात्र अपने दीपक को जलाकर, कपूर जलाकर आरती कर सकते हो। उस जब जैसे कि कई लोगों के पास समय नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता है कि वो आरती करते रहें, लगातार करते रहें, थोड़ी देर तक करते रहें, तो उस जगह पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आरती ही करनी पड़ेगी, आरती ही गानी पड़ेगी। बिना आरती गाए भी हम अपने घर में पूजन आरती कर सकते हैं। इसमें मात्र हमें क्या करना होता है कि हर भगवान के सामने हम लोगों को आरती यहाँ पर उतारनी होती है ना। इसमें हमें आरती मुँह से नहीं गानी
नहीं होती है, बस मन ही मन भगवान के नाम का ध्यान करना रहता है और भगवान के सामने आरती उनकी उतारना रहता है, ठीक है? तो आपके घर में जितने भी भगवान हैं, सभी के सामने आप अपनी जो आरती की थाली है, वो अपनी पूजन आरती करते समय सुबह और शाम को एक बार घुमा ज़रूर दिया करो। आपके घर में कृष्ण जी भी होंगे, शिव जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, लक्ष्मी जी भी होंगी, तो सभी के भगवान की आरती गाना तो संभव नहीं है ना? तो इस वजह से अगर आप सभी भगवान की आरती नहीं गाना चाहते और सभी भगवान को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो वही आप यही काम करें कि आप अपनी पूजन की आरती से सभी भगवानों की बिना कुछ बोले आरती करें। मतलब बिना कुछ बोले ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोल रहा है, मन ही मन भगवान के नाम का ध्यान करते और कोई भी अगर आपका मंत्र हो तो भई उस मंत्र को बोलते-बोलते आप अपनी जो पूजन आरती है, वो भगवान के सामने कर सकते हैं और आरती को हमेशा जो है गोल-गोल ही आपको घुमाकर आरती करनी है, इस बात का ध्यान रखना। और जब आप लोग आरती करते हैं तो अपने घर में जितने भी भगवान हैं सभी की आरती करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ़ 1-2 भगवान की आरती करके आप छोड़ दें। आपको अपने घर के सभी भगवानों की एक-एक बार आरती ज़रूर कर देनी चाहिए। वैसे तो भगवान की हर अंग की पूजन की जाती है, हर अंग की आरती की जाती है, पर आपके पास इतना समय नहीं होता है उस समय, तो आप लोग क्या किया कीजिए कि अपने घर में जितने भगवान हैं, सभी भगवानों की एक-एक बार आप लोग आरती उतार दिया कीजिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह भी आप यही काम कर सकते हैं और शाम को भी आप यही काम कर सकते हैं। और अगर किसी का मन है कि भई वो आरती गाना चाहता है, तो भई वो किस भगवान की आरती गाए? तो हमने आपको बता ही दिया है कि आपके जो उस इष्ट हों, आपके जो सबसे प्रिय भगवान हों, आप उन भगवान की आरती गा सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं करना है कि आज आरती गा ली, कल नहीं गाई, परसों गा ली, नरसों नहीं गाई, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग आरती का नियम बनाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आपको वह आरती गानी पड़ेगी और आरती गाओगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आरती नहीं भी गाओगे, सादा नॉर्मल जो आरती होती है, गोल-गोल घुमाकर हम जो आरती करते हैं घंटी बजाकर, वो आरती भी करोगे ना, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब भी आप लोग आरती करें, तो मुख्य रूप से किस भगवान की हम लोग आरती उतारें, ये भी सुन लो। तो देखो, आपके पास जैसे कभी-कभार ज़्यादा समय ना हो और आप लोग टेंशन में हो कि यार हमें ज़्यादा समय नहीं है, तो हम सब भगवानों की आरती पूजन कैसे करें? तो भई जब आप लोग आरती करें ना, तो आप पंचदेव की यहाँ पर आरती ज़रूर करें। बाकी आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो फिर रहने दीजिएगा, ठीक है? तो पंचदेव की आरती यहाँ पर विशेष मानी जाती है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले गणेश जी की आरती मतलब की जाती है जब भी हम अपनी आरती को शुरू करते हैं पूजन की थाली से या कपूर से या दीपक से, जिससे भी आप आरती कर रहे हैं। भले आरती गाओ चाहे मत गाओ, उससे दिक्कत नहीं है, पर पंचदेवों की आरती आपको उतारनी रहती है। मतलब उनके सामने जो दीपक है, कपूर है, उसको गोल-गोल घुमाना रहता है अपनी आरती की थाली से। तो पंचदेव की आरती यहाँ पर मुख्य मानी गई है, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद सूर्यदेव की आरती की जाती है, उसके बाद दुर्गा जी की आरती की जाती है, फिर विष्णु जी की आरती की जाती है, फिर शंकर जी की आरती की जाती है। तो ये पंचदेव की आप आरती उतार सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा सभी भगवानों की पूजन करने का समय नहीं है, क्योंकि इन पंचदेव में सारे भगवान आ जाते हैं और फिर सभी भगवानों को आपको आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और पूजन करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा स्नान करने के बाद ही की जाती है, शाम की पूजा शुद्धता के बाद ही की जाती है, मतलब हाथ मुँह धोकर। और अगर आप लोग शाम के समय भी स्नान कर सकते हैं, तो भई आप स्नान करके ही शाम के समय की पूजन करें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद में क्या हमें हर दिन अलग-अलग मतलब यहाँ पर भगवान की आरती करनी चाहिए, जैसे कि सोमवार है तो भगवान शिव जी की आरती कर ली, मंगलवार है तो हनुमान जी की आरती कर ली, बुधवार है तो गणेश जी की आरती कर ली। क्या ऐसे-ऐसे हमें हर दिन आरती बदल-बदल कर करना चाहिए? क्या ऐसे-ऐसे हर दिन भगवान की हमें अलग-अलग पूजन करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे सोमवार का दिन हो, चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे कोई से भी भगवान का दिन हो, पर आपको आरती सभी भगवानों की करनी चाहिए। हाँ, किसी दिन अगर आपने व्रत रखा हुआ है और वो व्रत किसी भगवान का है, जैसे सोमवार का अगर आपने व्रत रखा है तो वो शिव जी का व्रत हुआ, तो भाई उस दिन हाँ, आप शिव जी की आरती गा सकते हैं, शिव जी की थोड़ी विशेष पूजन अर्चना कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि सोमवार के दिन आप शिव जी की आरती उतारेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की, नहीं। हर दिन सब भगवानों की आपको अच्छे से आरती उतारनी है, पूरे मन और विश्वास से आरती उतारनी है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के पूजा घर में आरती शुरू करने से पहले सुबह के टाइम सिर्फ 1 लोटा जल ज़रूर भर के रखना है, या तो जल का पात्र कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। अपने घर के पूजा घर में जल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर होता है। अब आरती अगर आप लोग कर भी रहे हैं, बिना आरती गाए कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों को कितनी बार आरती उतारनी चाहिए भगवान की? तो देखो, इसमें नियम ये कहता है कि आप लोग कम से कम 5 बार आरती उतारो या तो 7 बार आरती उतारो। बिना आरती गाए अगर आप लोग आरती उतार रहे हो भगवान के सामने, गोल-गोल आरती
आरती घुमा रहे हो तो 5 बार आप लोग आरती घुमा सकते हो या 7 बार आप लोग आरती घुमा सकते हो। बाकी हमने पंचदेव आपको बता ही दिया, है ना? इसके बाद में आप लोग आरती दीपक को जलाकर भी कर सकते हो और कपूर जलाकर भी आरती करना बहुत ही यहाँ पर शुभ और अच्छा माना जाता है ना? तो ये आपके ऊपर है कि भई आप कैसे यहाँ पर आरती कर रहे हो। बाकी कपूर की आरती प्रतिदिन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, भले एक कपूर की आरती करो, वो बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आरती करने के लिए खड़े हों, चाहे आप आरती गा रहे हों, चाहे ना गा रहे हों, आपको खड़े होकर ही आरती करना चाहिए और आगे से थोड़ा-सा झुक कर आरती करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा तन कर खड़े हो और आरती कर रहे हो। भगवान के सामने नतमस्तक होकर मतलब थोड़ा-सा झुक कर हम लोगों को आरती करना चाहिए, चाहे हम मतलब भगवान की आरती गा रहे हों, चाहे ना गा रहे हों, ठीक है? तो भई ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान की आरती नहीं गाओगे प्रतिदिन तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप नॉर्मल भगवान के सामने आरती की थाली घुमाकर भगवान की आरती करोगे या पंचदेव की आरती करोगे, तो भी ठीक है, बिना आरती गाए भी आपको आपकी पूजा का फल यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा और पानी का लोटा अपने घर के पूजा घर में ज़रूर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है और जब भी आरती करो, चाहे महिला हो, चाहे कोई हो, पुरुष हो, आपको अपना सर ढककर ही आरती करना चाहिए, बिना सर ढके आरती यहाँ पर नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। इसके बाद में आप अपने घर में पूजन के टाइम पर जो है घंटी ज़रूर बजाया कीजिए, चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो। आरती वैसे बहुत प्रकार की होती है, पर सुबह और शाम की आरती सभी जगहों पर विशेष होती है। तो भई आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घंटी आरती के समय ज़रूर बजानी है और घंटी को हमेशा सीधे हाथ से ही बजाना चाहिए जब आप लोग पूजन आरती कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि घंटी आप तभी बजाओगे जब आप आरती गा रहे हो। आप बिना आरती गाए भी अगर भगवान की पूजन आरती उतार रहे हो, तो भी आपको घंटी बजाना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो घंटी बजाकर ही आरती की जाती है, तभी भगवानों तक हमारी जो आरती है वो पहुँच पाती है। तो आपका ये जो भी मन में एक प्रश्न होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि प्रतिदिन की आरती में हमें क्या मतलब पूजन में आरती गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग आरती गा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन का नियम लेना पड़ेगा कि हाँ, हम हर दिन जो है इन भगवान की आरती गाएँगे और आरती अगर आप करते भी हैं तो बदल-बदल कर आरती नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी दिन अगर आपका कोई सा व्रत है, किसी भगवान का व्रत है तो उस दिन आप लोग उन भगवान की विशेष आरती कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग नॉर्मली आरती करना चाहते हो, गाना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन आरती का नियम लेना पड़ेगा और अगर नहीं करना चाहते तो नॉर्मली पंचदेव की आप नॉर्मल आरती उतार लो मन ही मन भगवान का नाम लेकर और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कहता है नियम प्रतिदिन की पूजन में आपको आरती गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आपके जो भी प्रश्न का जवाब है वो मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी परेशानी हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।